हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगा चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन और अदर्सन रीजन क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में डाल दिए। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर कंपेरेबल टू वार्म वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल ये कह रहा है क्वेश्चन कि कोल्ड वाटर में तो अच्छे से रहते हैं वार्म वाटर के कंपेरेबल में। तो जैसे कि आपको पता है कोल्ड वाटर ठंडा है और वार्म वाटर गर्म होगा, तो वार्म वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता है ऑक्सीजन हमारी वाटर में डिजोल्व स्टेट में प्रेजेंट होती है। और हम ये भी जानते हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी हमारी। तो जो कोल्ड वाटर है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी कंपेरेबल टू वार्म वाटर की। तो जैसी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है कोल्ड वाटर की, तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो मोर कंफर्टेबल रह पाएंगे कोल्ड वाटर में। अब डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जो मोल फ्रैक्शन है इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट जो है वो रेशियो है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। नीचे मैंने आंसर दे रखे हैं, आप इन आंसर्स को देखें कि आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे और कैसे आपको एग्जाम में जो है वो आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हेनरी लॉ क्या होता है। तो हेनरी लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेस, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल फ्रैक्शन के। P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, एक्स यानी मोल फ्रैक्शन और के एच हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट होता है। डिफरेंट गैसेस के लिए के एच की वैल्यू डिफरेंट होती है, ये भी आपको लिखना है। और एक आपको 2 एप्लीकेशन हेनरी लॉ की याद करनी है जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन, मेन एडवांटेज आपको मोलैलिटी की बतानी है ओवर मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की। मोलैलिटी में मेन एडवांटेजेस क्या है मोलैरिटी के कंपेरेबल में? तो मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी आपकी जो है वो घट जाएगी। मोलैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा मोलैलिटी में। तो आंसर मैंने आपको नीचे दे रखा है, आप यहाँ आंसर देखें और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, मार्क्स ऐसे करके आना है। एप्लीकेशन भी मैंने आपको बता दी कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, सॉल्युबिलिटी CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं और सोडा वाटर की उनको हाई प्रेशर में सील्ड किया जाता है। और पेनफुल इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जो हमारे डीप सी ड्राइवर है वो ऑक्सीजन लेके चलते हैं सॉल्यूबल हीलियम गैस के साथ ब्रेथिंग करने के लिए, क्योंकि जो पानी में जाते हैं वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो हीलियम गैस के टैंक को अपने साथ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी है। तो आइडियल सॉल्यूशन आपको क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है जो सॉल्यूशन आपके राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। द सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट लॉ अंडर ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स दिस नोन एज आइडियल सॉल्यूशन, ये आपको करना है। और 2013, 12 और 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये आप याद करके जाएँ। सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। तो व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये एक मिक्सचर होते हैं जिनको बॉईल करा जाता है लिक्विड फेस में, वेपर फेस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे। द मिक्सचर विच हैव बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एजियोट्रॉप्स। और इनका आप एग्जांपल दें कि जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो कौन सा एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो कौन सा एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। नेक्स्ट, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ सेम कहता है हेनरी लॉ की तरह, जो पार्शियल प्रेशर है हर एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो आप इसका फॉर्मूला देंगे P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2। तो आप इसका फॉर्मूला देंगे। आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, जैसे ही आपको आंसर बता रखे हैं वैसे ही आप लिखेंगे। नेक्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है राउल्ट्स लॉ में, और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल देना है, डेफिनेशन और एग्जांपल। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? जिनमें ए बी इंट्रैक्शन जो है वो वीकर होती है ए और बी बी इंट्रैक्शन से। और फिर आप एक एग्जांपल दे देंगे, जैसे इथेनॉल, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और आपका एसीटोन, तो आप एग्जांपल दे देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल दे दिया, साइन क्या होता है H4 पॉजिटिव डेविएशन के लिए? तो साइन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन के लिए पॉजिटिव ही होगा।
नेक्स्ट एजियोट्रॉप्स मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं वो आपको जरूर करने हैं, जैसे एजियोट्रॉप, आइडियल सोल्यूशन, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ज़रूर करने हैं। अब डिफाइन एजियोट्रॉप्स, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप जो है वो नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ बनाता है और आपको एग्जाम्पल देना है। तो जो हमारा नेगेटिव डेविएशन है वो हमारे फॉर्म करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को, जैसे एग्जांपल निट्रिक एसिड और वाटर। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ जाता है कि एग्जांपल आपको दे दिए 4 और इसमें से बताओ कौन सा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना रहा है, तो आपको ये करना है। फिर से एजियोट्रॉप का क्वेश्चन दे रखा है, पॉजिटिव डेविएशन कौन से बनाते हैं, वो मिनिमम बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और एग्जाम्पल होता है इथेनॉल वाटर का मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मैंने दे रखे हैं, आंसर आप ध्यान से करें। अब राउल्ट्स लॉ आपको बताना है और सिमिलैरिटी क्या होती है राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ के बीच में। तो जो सिमिलैरिटी होती है, जो इस सॉल्यूशन होता है गैस का लिक्विड में, उसमें जो हमारा एक कंपोनेंट होता है वो हमारा वोलेटाइल होता है जो गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। तो ये सिमिलैरिटी होती है राउल्ट्स लॉ, इसलिए बन जाता है स्पेशल केस हेनरी लॉ का। जैसे हेनरी लॉ में KH होता है वो इक्वल आ जाता है हमारा प्योर कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर के, जो कि राउल्ट्स लॉ में होता है प्योर प्रेशर जो होता है। अब व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैंने आपको बता दिया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो इनकी बेसिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को बनाएंगे, क्योंकि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। और फिर बताना है जस्टिफाई द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन, कि इनकी स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको बताना है जो AB इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी AA और BB इंट्रैक्शन से, और इससे क्या होगा, एस्केपिक टेंडेंसी जो है मॉलिक्यूल की वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि वेपर प्रेशर को घटा देगी और नेगेटिव डेविएशन को शो कर देगी। तो आपको आंसर मैंने नीचे दे रखे हैं, जैसे आपको आंसर दे रखे हैं आप अपनी सिंपल वे में इनको याद करें और ऐसे ही आपको आंसर करके आने हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट राउल्ट लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट। राउल्ट लॉ बताओ, और हाउ डज राउल्ट लॉ बिकम स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, एक्सप्लेन वाई सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन क्यों करता है। क्यों, क्योंकि आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ये मैंने आपको पूरा का पूरा आंसर बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको टाइम टेबल बताया कि न्यूमेरिकल कौन सी डेट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने आपको बता दिया, टू डिफरेंस स्टेट राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ जो सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। तो आपको राउल्ट लॉ के बारे में बताना है और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है राउल्ट लॉ को जो फॉलो करते हैं राउल्ट लॉ को। तो आपको इसमें बताना है कि राउल्ट लॉ क्या होता है, और फर्स्ट आपको इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। नेक्स्ट, 2 डिफरेंस बिटवीन आप आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल पर लिख सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन आपको देना है आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर, कि जो कंपोनेंट राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल होते हैं और जो नहीं करते दे डू नॉट फॉलो तो वो नॉन आइडियल होते हैं। फिर एग्जांपल आपको देना है कि कोई भी एंथैल्पी और वॉल्यूम चेंज नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन में, और नॉन आइडियल में एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, व्हाट अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा मिक्सचर, वाई, क्यों करते हैं, और व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप बनाते हैं मिक्सचर। तो पॉजिटिव का आपको पता है मिनिमम, और क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन में देना है। डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन और मोलैरिटी। आइडियल सॉल्यूशन आपको बता दिया, मोलैरिटी मैंने आपको बता दिया। मोलैरिटी और आइडियल सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, इस पर न्यूमेरिकल आता है और कभी कभार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गैस ए जो है वो मोर सोल्यूबल है वाटर देन गैस बी से सेम टेम्परेचर पे। कौन सी गैस, विच वन ऑफ 2 गैसेज हैव हायर वैल्यू ऑफ KH। तो कौन सी होगी, तो आपको पता है जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सोल्यूबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्यूबिलिटी। तो वो कह रहा है ए ज़्यादा सोल्यूबल है B से, तो जो ज़्यादा सोल्यूबल होगी वो कम पर आ जाएगी और जो कम सोल्यूबल होगी वो ज़्यादा पर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसकी KH वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपको ये बताना है। तो गैस B की हायर वैल्यू होगी KH की, क्योंकि वो ज़्यादा पे है, कम पे है तो वो इन्वर्सली में ज़्यादा हो जाएगी। तो गैस B हैज़ हायर वैल्यू ऑफ KH कंपेरेबल टू गैस A एट सेम टेम्परेचर। नॉन आइडियल सोल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शो फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कौन से डेविएशन शो करते हैं मैक्सिमम वाले, ये आपको बताना है। इसका आंसर है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं नॉन आइडियल वाले। ठीक है, तो आपको बताना है।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको आंसर दे रखे हैं, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। फिर अब आपको स्टेट राउल्ट लॉ बता दिया, ये भी आपको क्वेश्चन बता दिया। नेक्स्ट पर आते हैं अब हम, ये आपको सभी के आंसर मैंने दे रखे हैं। व्हाट आर आइसोटोनिक? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके क्या होते हैं? जो टू सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन टेम्परेचर पे, वो हमारे होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो डेवलप होता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ऐसा प्रेशर जो बाहर से लगाया जाता है कि ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लिख सकते हैं, द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सेस प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नेक्स्ट आता है आपका कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस? तो इफ़ अ प्रेशर, अगर प्रेशर जो है वो लार्जर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से और वो अप्लाइड करवाया जाएगा आपका सॉल्यूशन की साइड से, तो जो प्योर सॉल्वेंट है वो किसकी तरफ मूव कर जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ। और किसके थ्रू जाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो पूरा मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड, जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्लो आउट होगा आपका सॉल्यूशन की साइड। किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। आंसर आपको दे रखा है। डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट, कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट आपका क्या होता है? ठीक है, ये भी आपको डेफिनेशन देनी है। इसका आंसर आपका नीचे दे रखा है। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? अब अ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट हैपन? तो इसमें आपको आंसर देना है। जब ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि जब प्रेशर ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, जो अप्लाइड होगा आपका सॉल्यूशन साइड से सेपरेट कर देगा, तो इसका मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि एसीटोन को अगर हम एडिट करेंगे अपना इथेनॉल में तो क्या होगा? व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज एडिड टू प्योर इथेनॉल? तो पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व हो जाएगा, जो आपका बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया हुआ है, तो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, डिफाइन मैंने आपको बता दिया। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन्ड बाय वांट ऑफ फैक्टर, और व्हाट पॉसिबल वैल्यू इट कैन हैव इट सोल्यूट मॉलिक्यूल अंडर डिसोसिएशन। कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। कि वांट ऑफ फैक्टर आपको पता है, डेफिनेशन देनी है। और अब आपको बताना है कि कौन सा सोल्यूट, कौन सी पॉसिबल वैल्यू होती है सोल्यूट मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएशन में जाएगा। तो जो वांट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी 1 से, तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएशन में जाएगा। एक एग्जांपल देना है। और अगर ज़्यादा होगी तो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो हमारा एसोसिएशन में चला जाएगा। नेक्स्ट, जो 21 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 बोर्ड में आया हुआ है। ये 2022 to 23 बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द मोलिकुलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एंड नॉट मेजरिंग बाय अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो मोलिकुलर मासेस है पॉलीमर्स का, वो डिटरमाइन करा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से। और क्यों वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेज़र नहीं करा जाता? तो जैसे कि इसमें आपको 2 रीज़न देने हैं। फर्स्ट रीज़न ये है, जो प्रेशर मेजरमेंट होता है रूम टेम्परेचर के अराउंड, वो आपका मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन से करा जाता है, मोलैरिटी के अकॉर्डिंग। और सेकंड, जो मैग्नीट्यूड होता है लार्ज कंपेयर टू, जो मैग्नीट्यूड होता है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो ज़्यादा होता है कंपेरेबल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं। ये PDF आपको जो है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी आपकी MCQ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।